योगी आदित्यनाथ मास लीडर है, ये तो कांग्रेस का भी कोई नेता मानेगा। जहां सबसे ज्यादा डिमांड होती है किसी भी चुनाव में नरेंद्र मोदी के बाद, तो वो योगी आदित्यनाथ की होती है। और तस्वीरें आप देख ही रहे हैं, जहां ये जाते हैं जबरदस्त भीड़ आती है, पेड़ों पर चढ़ जाते हैं लोग, छतों पर चढ़ जाते हैं, बिजली के खंभे पर चढ़ के योगी आदित्यनाथ का भाषण सुनने के लिए लोग पहुंचते हैं। और वो खुद भी ये चाहते हैं कि मेरे को इस इमेज में नहीं बनना है भाई, यूथ लीडर वाली इमेज में नहीं, लीडर ही बनना है तो मास लीडर बनो। वैसे जननायक उनकी पार्टी कांग्रेस पार्टी राहुल जी को भी कहती है। अब इनकी कुछ बातें आपको सुना देता हूं, फिर ये तुलना हम अगर चाहेंगे बाकी मेहमान तो हम लोग कर लेंगे। अब योगी जी ने कहा कि पंचर बनाने वालों को बिहार की सत्ता नहीं सौंपनी है, बड़ा लोडेड स्टेटमेंट है। और उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कर दिया आपने तो बिहार का विकास पंक्चर हो जाएगा। फिर उन्होंने एक और बात कही, उन्होंने कहा कि आपको देश में जिन्नावादी सोच से भी उसके चौकन्ना रहना है, देश में दूसरा जिन्ना पैदा नहीं होना चाहिए। एक ने धर्म के आधार पर देश बांट दिया था, अब जाति के आधार पर देश को बांटने वाला जिन्ना है। कि बहनों और भाइयों, नरपतगंज में कमल खिलना चाहिए। नरपतगंज को घुसपैठियों का लॉन्चिंग पैड नहीं बनने देना है। याद करना, ये लोग आएंगे, पंचर बनाने के नाम पर आएंगे, विकास का ही पंचर कर डालेंगे। नहीं बनने देना है, नहीं आने देना है। बिहार के विकास में अब कोई भी बैरियर नहीं बनने देना है। हम उन कारणों को ढूंढें जो समाज को बांटने वाले हैं। ये जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर ये विभाजन, ये नए जिन्ना को पैदा करने की साजिश का हिस्सा है। हमें याद करना होगा, अब भारत के अंदर फिर से कोई नया जिन्ना पैदा ना होने पाए, और वो जिन्ना अगर पैदा होने का साहस करता है तो हमें उससे पहले कि वो भारत की अखंडता को चुनौती दे, उसको पहले ही दफन करके रख देना। त्रिपाठी जी नाराज तो नहीं होंगे, मैंने कोई तुलना नहीं की थी राहुल गांधी और योगी आदित्यनाथ की, उम्र की तुलना की थी केवल। नहीं, ये ठीक ही किया आपने, दोनों कोई तुलना नहीं है। योगी जी कुछ भी कर लें, राहुल जी की तरह कभी वो जा सकते हैं, कौन सा द्वीप था, क्या नाम था, नमो भूल जाते हैं, लंकावी द्वीप, कभी जा सकते हैं, उस तरह से नहीं जा सकते हैं। जिस आदमी का राजनैतिक जीवन हो वो इस तरह से कैसे कर सकता है जैसे राहुल जी कर देते हैं। अच्छा, हम तो समझ नहीं पाते, अभी योगी जी के खिलाफ कुछ नहीं मिलता तो वो सपा वाले और कांग्रेस वाले एक निकालते हैं कि योग कर रहे थे तो थोड़ा पैर उनका हिल गया। अब पैर तो उनका योग करते हिल गया, लेकिन यूपी की सत्ता ऐसे मजबूती से पकड़े हुए हैं कि कोई नजर ही नहीं आ रहा है। और राहुल जी देखिए, बढ़िया पुशअप, बढ़िया पुश पुट मोटर देयर, क्या क्या वो बोलते रहे। नहीं, ये ठंडी में भी बढ़िया टी शर्ट। हर्षवर्धन जी, वो पनिशमेंट नहीं था, उनका जो शौक है, सर मैं फिर कह रहा हूं, वही उनको कहा गया था। अगर कोई मिस्टर इंडिया जैसा कुछ होता तो उसमें राहुल जी, हमारी तरफ से भी हमारा वोट भी उन्हीं को जाता। शारीरिक सौष्ठव प्रतियोगिता के इस देश के सबसे ज्यादा अगर कहें कि सर्वोच्च योग्यता किसकी है तो राहुल जी की। कहीं योगी जी टिकते ही नहीं, आप तुलना क्यों करेंगे? योगी जी को लगाइएगा तो कहेंगे अरे कहां आप जो है उस तरह से शारीरिक सौष्ठव वाला कुछ है नहीं। लेकिन जो काम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, क्या आज देश में एक आवाज योगी आदित्यनाथ की निकलती है तो एक उनका जो समर्थक हो रखा है वो चार्ज नहीं हो जाता है? यही तो नेता चाहिए ना। नरेंद्र मोदी बोलते हैं तो उनका समर्थक चार्ज हो जाता है, राहुल गांधी बोलते हैं तो उनका समर्थक क्या करता है, देखो कुछ गड़बड़ न हो जाए भाई, ऐसा ना हो कि उसके बाद फिर अभी झड़ाना फुकाना पड़े, बहाने बनाने पड़े। मुझे लगता है कि सचमुच, मतलब मैं फिर कहूंगा तो फिर आज अभी वही आ जाएंगे लोग, लेकिन सोनिया जी को थोड़ा सा रहम करना चाहिए, कांग्रेस पार्टी का, देश नहीं कांग्रेस पार्टी। क्या करे? नहीं मतलब विकल्प है भाई, उनको अपना जीवन जीने दे। राहुल जी को बहुत अत्याचार हो रहा है उनके साथ। शशि थरूर आता हूं सर, उस पर आते हैं अभी। शशि थरूर जी भी आज चर्चा में हैं, लेकिन आपने कहा जो वो काम करते हैं फिर वो काम पूरा होता है योगी जी का। अब जो उन्होंने बातें कही सर, जाति भी आ गया उसमें, धर्म भी लपेट लिया, पंक्चर बनाने वालों की सरकार नहीं आनी चाहिए। देखिए, योगी जी मास लीडर हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, किसी को भी इस पर बहस नहीं करनी चाहिए। बल्कि बहुत सारे लोगों को इसी से थोड़ी परेशानी है पार्टी में कि वो बड़े मास लीडर हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि योगी जी को मैं वैसे सलाह नहीं दे सकता, लेकिन जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा का पूरा कलेवर बदला है, वो अपनी सब चीज़ों को अपने और मजबूत चीज़ों के साथ पेश करते हैं। योगी जी को लोडेड स्टेटमेंट से बचना चाहिए। मास लीडर में कई बार ये लालच हो जाता है आपको
लगने लगता है, लोभ लगता है कि नहीं कुछ ऐसा नहीं बोला इस मीटिंग में तो कोई बात ही नहीं बनेगी। तो ये जो क्या कहना चाहिए हेडलाइंस के लिए जो लोभ बन रहा है ना योगी जी का, वो बहुत फायदे वाला नहीं है उनके लिए, खासतौर से नेतृत्व में आगे बढ़ने के लिए। पॉपुलर में हो सकता है कि और 10-20 लोग ज़्यादा बढ़ जाए, बाकी उनको सोचना है, हमें तो इस पर कोई सलाह नहीं देनी। मैं अपनी जो समझ है, जो मुझे लगा वो मैं कह रहा हूँ, मैं राय नहीं दे रहा हूँ योगी जी को, ठीक है। ये है राहुल जी मास लीडर नहीं है, सब लोग जानते हैं। वो अपने डिक्लेयर कर दिया आपने आज? नहीं, मतलब उस तरह से पार्टी उनकी ऐसा मानती है कि भाई वो पार्टी उनको उस तरह से नहीं लेती, वो जो काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी ना कि आप उनकी मजाक उड़ा रहे हो। ये कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी के रहते हुए हो सकता है कि वो कह दे कि भाई हमारे यहाँ लेट आने पर पनिशमेंट होता है और आप 2 मिनट के लिए वो 10 पुशअप लगाइए। सर अब आपने भी ऐसी बात कह दी। अरे वो राहुल गांधी को प्रसन्न करने के लिए किया गया था, ठीक है, शौक पूरा करने के लिए। सर बात मैं वही कह रहा हूँ कि वो कोई पनिशमेंट रही होगी? पनिशमेंट नहीं है, लेकिन अरे इतनी बात थोड़ी है, वहां पर तो कोई ऐसी पार्टी तो नहीं है जहां से लाइन वहीं से शुरू होती है जहां खड़े होते हैं। इसमें क्या शक है आपको? हाँ? क्या शक है इसमें, मुझे बताइए। नहीं, शक है ना, शक की बात नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ वो उनको पनिशमेंट के तौर पे, मैं यही बात कह रहा था कि आप पनिशमेंट के तौर में, वो एक इमेज मेकिंग के लिए भी काम में आता ना, कि ठीक है पुशअप करके भी एक पॉजिटिव इमेज उनकी बनाने की बात है। लेकिन राहुल जी को भी ये समझना चाहिए कि राजनीतिक जीवन में रहकर आप ये नहीं कह सकते कि ये सवाल आपको पूछने के नहीं पूछने, बल्कि व्यक्तिगत भी सवाल हो, कई बार वो भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि राजनीतिक जीवन में व्यक्तिगत भी कुछ नहीं रह जाता। बहुत बार होती है, हम लोग चर्चा करते हैं कि व्यक्तिगत आरोप नहीं हो, लेकिन सवाल तो हो सकते हैं। क्या कुछ बोल रहे थे आप? नहीं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जो राहुल गांधी कमलनाथ को ये बोलते हो कमल है, वो उनके स्टाइल में है, अंग्रेजी वाले लोग ऐसे ही बोलते हैं। नहीं, उनको कौन दंडित कर सकता है सर? वो खुद धर्मदंड और राजदंड लिए हुए बैठे हुए हैं, अगल बगल 2 कटार। उनको कौन बोल सकता है? वे ये गलतफहमी किसी को नेतृत्व के पास हमेशा धर्मदंड होता है। नहीं, देखिए जो भी हो, किसी भी पार्टी में भारतीय जनता पार्टी के अंदर अनुशासन की एक अलग चीज है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई प्रधानमंत्री को ऐसा कह देगा या अमित शाह जी को ऐसा कह देगा, मैं आपकी बात से सहमत हो सकता हूं इस मुद्दे पर। लेकिन राहुल गांधी का कद कांग्रेस पार्टी के अंदर बिल्कुल अलग है। राजशाही परिवार का राजा जो है वो राजा ही होता है, उसके सामने कोई किसी की हैसियत नहीं है कि उसे कह दे कि तुम्हें पुशअप करना है। वो उनको जिसे हम कहते हैं ना हल्के फुल्के अंदाज में, उनके लिए भी अच्छा लगा। ये आपने कहा ना इमेज बिल्डिंग, वो इमेज बिल्डिंग के लिए वो बहुत अच्छा है। वो आप जो तालाब में कूद गए थे वो क्या था? वो चुनाव के लिए जो है उनको लगा कि अरे नाम ये कर देने से, यदि उनको सलाह दिया गया होगा, किसी ने सलाह दिया होगा कि भाई इसमें यदि मल्लाहों का यदि आपको चाहिए वोट चाहिए तो आप इसमें थोड़ा सा उसमें तो कोई बुरी बात नहीं दिक्कत है मेरे को, उसमें कोई परेशानी नहीं। लेकिन यदि आप कहेंगे कि वो उनके राजनीतिक चातुर्य का या उनके राजनीतिक कौशल का वो हिस्सा रहा है, उन्होंने किसी ने समझाया होगा, वो खुद हो सकता है, तो वो ऐसा उनको जब कोई कहेगा तो काम कर डालेंगे। लेकिन आप लोग मूल बात पे बात नहीं कर रहे हैं कि ये कहा गया कि ये पूरा प्रशिक्षण अनुशासन तय करने के लिए था। आप लोग मूल बात पे बात ही नहीं कर रहे हैं। जिस कार्यक्रम में वो गए थे, जिस कार्यक्रम में थे, जिसपे आप लोग कह रहे हैं उनको दंड मिला। अरे भाई पुशअप तो उनको आनंद आता है, दंड तो तब होता है जब कहते हैं कि बिहार 10 दिन रहो।